बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे खैर वाफियत से होंगे। आज का जो मैं वीलॉग है, मैं उस पर जो है आप लोगों से क्रिकेट से हट के थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। क्रिकेट नो डाउट हमारा एक पैशन है, हमारी नेशनल गेम है, मतलब हॉकी है लेकिन ट्रूली नेशनल गेम तो क्रिकेट ही है। क्रिकेट से हट के भी ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में आजकल जो चीज़ बिकती है ना, वो बिकती है सेंसेशन। कि जिस चीज़ में जितनी सनसनी होगी ना, वो उतनी जल्दी स्प्रेड करेगी। आप एक एनालिसिस देख लें कि जो लोग सोशल मीडिया को टच करते हैं, उनका रिस्पांस रेशियो जो है हमेशा जो सेंसेशनल न्यूज़ होगी ना, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी, उसके ऊपर उनका बहुत ट्रेंड होता है। और नॉलेज बेस हम लोगों का बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, और हम लोगों का फोकस जो है ना अपने एक्चुअल रियल प्रॉब्लम से हट के पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो गया। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और हमारी लाइफ में क्या हो रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। येस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें उन सोसाइटीज़ की जहाँ पर उनका सेंटर जो है ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता बल्कि लोगों के इश्यूज़ होते हैं, तो आई थिंक उसमें हम लोगों के लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जितने मैंने यूट्यूब पे लोगों को देखा है और जनरल लाइफ में चैनल्स को देखा है, जिसमें जितनी सनसनी आएगी ना, उसको उतना ही हमारी आवाम इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई विल बी टॉपिंग दैट लिस्ट, जो कि मसालादार खबरें सुनने के लिए हमेशा उनके कान खड़े हुए होते हैं, और हमेशा हम लोग वही चीज़ सुनना चाहते हैं जिसके ज़रिए कि हम लोग को जो है ना एक बेहतर तरीके से जो है ना अपने आप को एंटरटेन कर लिया जाए। अल्लाह माफ़ करे, हम ये सोचें कि आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले लोगों का मशगला होता था न्यूज़पेपर्स पढ़ने का, लोग बुक्स पढ़ा करते थे, उनसे उनकी नॉलेज बेस में सिर्फ इजाफा नहीं होता था, उनके स्पैन ऑफ अटेंशन में, उनके फोकस में, उनकी कंसंट्रेशन में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होया करता था। ये बातें जो है इस वक्त मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं जिस तरफ भी देख रहा हूँ ना, यूट्यूब को ऑन करते हैं, पता लगता है कि फलाने को सज़ा हो गई और टमकाने ने करप्शन कर ली। ना तो किसी को सज़ा होने से हमारे को हम लोगों के ऊपर हम उसको चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम किसी की करप्शन जो है ना उसकी से नॉलेज लेके जो है ना, बजाय इसके कि हमारे अंदर खुद से भी एक एलिमेंट आ जाए कि देखिए इट्स बम्बार्डमेंट इफेक्ट, कि जिस चीज़ को जितना जिक्र किया जाता है ना वो उतनी उसकी तरवीज पाई जाती है। मुझे कल इत्तेफाक हुआ बड़े अरसे के बाद रिक्शे में बैठने का। मैं एक जगह से अपने घर तक रिक्शे पे आया, मैंने सिर्फ सोचने के लिए और डिस्कस करने के लिए कि वो एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिसको हम सारे अपनी गाड़ियों में बैठ के हॉन्क करते रहते हैं, जिसको हम कभी रिस्पेक्ट नहीं देते इस तबके को। उस बेचारे की ज़िंदगी में वो एक आम आदमी था जो कि हर बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोपहर 3 बजे का टाइम था और उस बंदे ने पूरे दिन से कोई रोटी नहीं खाई हुई थी। उस बंदे की एक रिक्शा गैस पे चलता था और रिक्शे में गैस के पैसे भी नहीं थे। ये हमारे आम 24 करोड़ पाकिस्तानी में से हर आम आदमी का मसला है। आपको या मुझे फॉर्चुनेटली इनफ 20, 25, 30 रुपए की रोटी कुछ नहीं कहती होगी, लेकिन हम बहुत छोटा सा एलिमेंट है। मुझे बताएं कि इस वाली बात पे हम में से कितने लोग बात करते हैं। मेरे अकेले के बात करने से पता है इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका मेरा जो अपना कैथार्सिस है वो पूरा होगा। मैंने कल उस बंदे से डिस्कशन किया और मैं हिल गया। मेरी जो छोटी मोटी हैसियत है उस मुताबिक मैंने जो भी कर सकता था मैंने किया, लेकिन वो मैंने बहुत काम किया और मुझे अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला मुझे और करने की तौफीक दे। एक रिक्शे पे बंदा रिक्शा चला रहा है, वो बंदा मेहनत की कमाई खाने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा एक एडिक्ट भी था, ऑब्वियसली बंदा अपने एस्केपिज्म के लिए नशे में भी लग गया था। हर बंदे का इस तरह कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ लोग नशा कर लेते हैं। बात नशे की और एक्सरसाइज की नहीं हो रही, बात हो रही कि उस बंदे की जो कि पिछले 12 घंटे से या 16 घंटे से भूखा था, रात को उसने 8-9 बजे रोटी खाई होगी। उस बंदे की मैं पहली सवारी था, दोपहर 3 बजे मैं उसकी पहली सवारी था। ऐसे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जिनकी हम कॉमन लॉट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, और हम इवन उसको डिस्कशन वर्दी भी नहीं समझ रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि अपने अतराफ़ में इंस्टेड कि हम फोकस करें कि हम लोगों ने फलाने को बदनाम कर दिया, उसको कैद कर लिया, इसको निकाल दिया, ये उड़ गया, उसकी डील हो गई। पाकिस्तान में जो हम आम बंदे हैं ना, जिसका असर हम लोगों को पड़ रहा है इस महंगाई की वजह से, कॉमन जो गरीब आदमी है ना, उसका बड़ा बुरा हाल हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी किसी तरह के बंदे से मिलें जो कि एक फ़कीर ना हो, एक मांगने वाला ना हो, एक मेहनत कश इंसान हो, एक तो उसकी हेल्प कर दें। आप लोगों को 100, 200, 300 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 500 रुपये से किसी का दिन बेहतर हो जाएगा। और अगर हम सारे मिलकर किसी का एक ही दिन भी बेहतर कर सकते हैं या 7-8 घंटे बेहतर कर सकते हैं, हमें उस पर डिस्कशन करनी चाहिए, हमें उस पर बात करनी चाहिए। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है, मैं अपने जिस तरह मैं मुझे चाहे आप थोड़े लोग देखें, ज़्यादा लोग देखें, दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल जॉब। ये मेरा कारोबार नहीं है यूट्यूब पे बात करना, ये मेरा एक पैशन है जो मैं करता रहता हूँ। आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मैं जो कुछ सोच रहा हूँ
بجائے اس کے کہ میں اس کو نیسسریلی لکھوں، میں اس کو اپنی ویڈیو میں کنورٹ کر لیتا ہوں. اسپورٹس کا پیشن ہے مجھے کرکٹ کا، اس لیے میں کرکٹ پہ بات کر لیتا ہوں. لیکن پلیز اب سے ہمیں کوشش کریں، ہم سارے سب کے پاس فونز ہیں، ہم سب ایک دن میں یا 2-3 دن میں ایک دفعہ جو ہے نا کسی بھی عام ٹاپک پہ تھوڑی سی ڈسکشن اسٹارٹ کریں. دیز آر آل پیپل فرام دا کراؤڈ، دیر آل اے پارٹ آف آر لائفس، لیکن ہم ان لوگوں کو بہت کم رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم ان کو سوچتے ہی بہت کم ہے، اور مور آفن دین ناٹ ہم اس طرح کی ڈسکشن سننے کو بھی اپنے لیے ایک عذاب سمجھتے ہیں. تو آئی ریکویسٹ اینڈ ارج آل آف یو اسٹارٹنگ فرام مائی سیلف کہ آئی اسٹارٹ ڈسکسنگ سچ ایشوز ونس اور ٹوائس ان اے ویک. ایک تو میرا اپنا کتاب ہو جائے گا، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ عام خاک روبوں کی ہیں، عام گیس اسٹیشن پہ کام کرنے والوں کی ہیں، اور عام لوگوں کی زندگیوں کی ہیں، جس میں کہ ہم تھوڑی سی امپرومنٹ لا سکیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی. اسٹارٹنگ فرام دس ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں پھریں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، یار 100-50-200 روپے سے آپ میں سے کسی کی زندگی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. ان کے اندر اگر اس سے کوئی ریٹ طے بھی کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد سواری جب آپ کو ہو جائے سارا کام، تو اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اس کی جو ہے نا اس کے جو پیسے آپ نے اسے طے کیے ہیں اس سے زیادہ دے دیں. روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے، کوئلہ بڑا مہنگا ہے، اور ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ہمیں اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے نا فائنینشیل، صرف فائنینشیل بات کر رہا ہوں، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں کو نا ایمپتھی کو اپنے اندر لے کے آئیں. اللہ کرے میں اپنے اندر لے کے آ سکوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.